शून्य है वो ही अनंत है। जो जीवन के रहस्य को समझाए, जिसमें संपूर्ण संसार समाए। वो ही पूर्ण गुरु कहलाए। नमः शिवाय। क्या एक सामान्य मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर सकता है? जीवन का सत्य, भटकाव से मोक्ष की ओर एक यात्रा। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी के विचारों पर आधारित। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी कहते हैं कि आज हम उस सत्य की बात करेंगे जो हमारी आंखों से ओझल है, मगर हमारे जीवन को पूरी तरह नियंत्रित कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज पूरी मानव जाति इतनी भयग्रस्त और रोगग्रस्त क्यों है? ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम के शोध बताते हैं कि इसका कारण हमारे शरीरों में नहीं बल्कि हमारे अतीत में है। शोध से पता चलता है कि कई पीढ़ियों की पूर्वज आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाई है। हम तीर्थों पर पिंडदान और अनुष्ठान तो करते हैं, लेकिन अक्सर वे केवल औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। परिणाम स्वरूप ये पूर्वज प्रेत योनि में लंबा भोग काट रहे हैं। वे बेचैन हैं, परेशान हैं और उनके इन्हीं कष्टों के प्रभाव से आज का जीवित मनुष्य बीमार और तनाव में है। इस समस्या की जड़ तक जाने के लिए हमें समझना होगा कि जीवन या आत्मा वास्तव में है क्या। इस जीवन आत्मा को अजर अमर कहा गया है क्योंकि इससे ना कोई अंश निकलता है ना जुड़ता है। इसकी रचना अद्भुत है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इनका तालमेल बिगड़ जाता है, जब मन कहीं और भागता है और बुद्धि कहीं और जाने को कहती है। गुरुदेव श्री कहते हैं कि मनुष्य और पशु में यही मूल अंतर है। पशु को आहार, निद्रा और भय से मुक्ति मिल जाए तो वह आराम से रहता है। गाय पेट भरने के बाद शांति से जुगाली करती है, किंतु मनुष्य निरंतर सुख चाहता है। सही विधि ना पता होने पर वह इंद्रियों के माध्यम से सुख खोजता है, कभी स्वाद में, कभी संगीत में, कभी सम्मान में। वह तृप्त होने की कोशिश करता है, लेकिन यह सुख टिकता नहीं। जो चीज अभी अच्छी लगी, कुछ घंटे बाद वही बुरी लगने लगती है। इसे ही भोगवाद कहा गया है। गुरुदेव श्री कहते हैं कि सबसे भयानक स्थिति तब आती है जब मृत्यु के बाद भी वह जीवन परमाणु अपनी अतृप्त इच्छाओं को नहीं छोड़ पाता। शरीर छूट जाता है पर सुख की कामना नहीं छूटती। तब वह जीवात्मा अपने किसी परिजन के मन, मस्तिष्क पर सवार होकर अपने भोगों को भोगने की कोशिश करती है। वह परिजन के शरीर को एक साधन की तरह इस्तेमाल करती है। यह स्थिति अत्यंत कष्टकारी होती है। उस जीवात्मा को ना तो उस शरीर की चिंता होती है, न समाज के मान सम्मान की। अगर उस शरीर को चोट लगती है, पिटाई होती है या अपमान होता है, तो वह आत्मा को महसूस ही नहीं होता, क्योंकि वह तो बस अदृश्य होकर शरीर पर सवार रहती है। कष्ट उस जीवित व्यक्ति को होता है जिसका शरीर इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर उपाय क्या है? गुरुदेव श्री बताते हैं कि इसका उपाय है लयबद्धता। जब बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन एक ही दिशा में लयबद्ध हो जाते हैं तो यह गति सीधे आत्मा तक जाती है। यही पूर्णता है, यही ज्ञान है और यही चिरस्थायी आनंद है। दुनिया के सारे धार्मिक साहित्य और अनुष्ठान इसी लक्ष्य के लिए रचे गए हैं। जब यह समझ में आता है तभी हमें मुक्ति धाम की आवश्यकता समझ आती है। हमें समझ आता है कि क्यों किसी समाधिस्थ संत ने
करौली दरबार के मुक्तिधाम की स्थापना की, ताकि भटकती हुई आत्माओं को शांति मिले और जीवित मनुष्यों को रोग और भय से मुक्ति। अपने जीवन को समझें, अपनी आत्मा को पहचानें और चलें पूर्णता की यात्रा पर। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।